सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान ने भौमासुर को मारा। कैसे मारा? सुखदेव जी कह रहे हैं, एक बार देवराज इंद्र आए, भगवान से कहा भौमासुर है जो राक्षस हमें अत्यंत कष्ट देता है, आप उसे जल्दी उसका उद्धार करो। भगवान बोले ठीक है। अब रूपरेखा कैसे जमाए भूमिका? राक्षस को मारना है, तुरंत जाकर के मार तो नहीं सकते, अब क्या करें? तो नारद जी महाराज इतने में प्रभु की इच्छा से द्वारिका आए, घूमते घूमते आए और पारिजात का पुष्प लेके आए स्वर्ग से। वो पुष्प भगवान को दिया और वहां से निकल करके सत्यभामा के कक्ष में नारद जी गए। मैया बोली नारद जी बड़े दिन बाद आए, आ जाओ पधारो। नारद जी बोले मैया बस मैं तो ऐसे घूमते घूमते द्वारिका आ गया और स्वर्ग गया था, वहां से पारिजात लेके आया। मैया बोली अच्छा दिखाइए हमें भी। तो उसके बाद नारद जी बोले कि वो पुष्प मैंने भगवान को दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं जरूर देखूंगी। नारद जी बोले कि मैया देख लीजिएगा, वो पुष्प अभी रुक्मिणी जी के केस में बहुत सुंदर लग रहा है। नारद जी चले गए। अब सत्यभामा को क्रोध आया। भगवान के भी एक रानी होती तो ठीक था, अभी 8 हो गई हैं। अब सत्यभामा को क्रोध आया, भगवान ने पुष्प मुझे देखने को भी नहीं दिया, रुक्मिणी जी के केस में लगा दिया। अब सत्यभामा रूठ करके एक कोने में बैठ गई, कोप भवन में बैठ गई। अब भगवान आए, थोड़ी देर बाद पूछा देवी क्या बात है, क्यों गुस्सा हो? जैसे पूछा सत्यभामा बोली कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, चले जाओ। भगवान बोले क्या बात है बताओ। अब भगवान ने पूछा, मैया बोली कि बात ये है, आपने जो पुष्प था ना नारद जी लेके आए थे पारिजात, मुझे एक बार नहीं दिखाया, कम से कम देखने तो देते। वो उनके केस में लगा दिया, रुक्मिणी जी के केस में। मैया रूठ गई। देखो भगवान को यहाँ संभालना मुश्किल हो रहा है। मैया रूठी, भगवान मनाने में लगे हुए। अब यहाँ भगवान बोले देवी क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, बात तो बता दो। मैया बोली पारिजात का पुष्प है, वो आपने देखने नहीं दिया, रुक्मिणी जी को लगा दिया। अब भगवान भी मनाना जानते हैं। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, आपके लिए तो मैं एक वृक्ष ही ला करके लगा दूंगा। मैया बोली ठीक है, चलिए तो लेने चलो। अब स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग जाने से पहले भगवान भौमासुर के राज्य में गए। वहां जाकर के विशाल युद्ध हुआ भौमासुर से। भौमासुर जैसे तीर चलाता, भगवान को लगता है गरुड़ जी में बैठ के चले गए। आगे भगवान, पीछे देवी सत्यभामा। जैसे तीर चलाते हैं भगवान को लगता है, भगवान भी भौमासुर को बाण चला रहे हैं, उसको भी लगता है। लेकिन सत्यभामा एक शब्द नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जैसे भौमासुर ने बाण चलाया, भगवान थोड़ा तिरछे हुए और वो तीर जाकर के सत्यभामा के हाथ में चुभा। जैसे लगा, दर्द हुआ। मैया बोली प्रभु क्या देख रहे, जल्दी से इसे मार दो। तो तुरंत भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ भगवान इंतजार क्यों कर रहे थे देवी जी का कहने का? क्योंकि ये भौमासुर पृथ्वी से पैदा हुआ। भूदेवी के अवतार मैया सत्यभामा है, पृथ्वी मैया के अवतार देवी सत्यभामा है। और जब ये पृथ्वी से प्रकट हुआ था, तब मैया ने कहा था कि प्रभु जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप मारना मत। आज भगवान ने उसको मारने के लिए इतना लीला किया और सत्यभामा से बुलवाया। फिर उसके बाद भौमासुर को भगवान ने मार दिया।